ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राजस्थान के अजमेर से एक अनोखा चोर सामने आया। चोर ने पहले 2 घरों का ताला तोड़ा, चोरी की और फिर चोरी की रकम बच्चों में बांटने लगा। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा गया कि चोर जब रास्ते से लौट रहा था तो बीच में कुछ स्कूली बच्चे मिल गए और वो सभी को 500 रुपए के नोट बांटने लगा। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने नसीराबाद इलाके के 2 घरों का ताला तोड़कर उसे निशाना बनाया था। वहां से कैश के साथ साथ ज्वेलरी भी चोरी की और फिर बाइक से ही भाग निकले। चोर इतने भी अच्छे नहीं थे, इन्होंने सिर्फ कुछ बच्चों को ही पैसे बांटे और बाकी पैसे और गहने लेकर अपने साथ फरार हो गए। जांच में पता चला कि चोरों ने एक घर से 50,000 रुपए नगद और करीब 5.5 लाख रुपए की ज्वेलरी चुराई, जबकि दूसरे घर में कितने की चोरी हुई इसकी पड़ताल चल रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और उसकी वजह से हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी घटना चंबा के सलूड़ी में हुई, जहां लैंडस्लाइड के बाद छोटी हुई सड़क पर यह ट्रक फंस गया। पीछे से फंसे हुए ट्रक निकालने के लिए जेसीबी आती दिख रही है, पर जब तक जेसीबी इस ट्रक को निकालती, ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वो गहरी खाई में लुढ़कता चला गया। ट्रक को तो काफी नुकसान हुआ ही, लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। बारिश के मौसम में पहाड़ी राज्यों में इन दिनों आना जाना मुश्किल हो गया है। उत्तरकाशी के धराली में तबाही के निशान अब भी जिंदा है। आसपास रहने वाले लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि धराली से लगातार डरा देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब पहाड़ के रास्ते उतरा पानी धराली में तबाही मचा चुका था। वीडियो में नजर आया कि एक-एक मकान पानी के तेज बहाव में बहता जा रहा था। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि गांव के जितने भी मकान थे, उनमें से अधिकतर मलबे के नीचे दबे हुए थे। अंदाजा लगाइए कि पानी की रफ्तार और इस तबाही की ताकत कितनी भयानक थी, जिसमें समाकर ये मकान बहता चला जा रहा था। यह मकान धराली गांव का ही बताया जा रहा है, जो सैलाब की चपेट में आकर पहले जड़ से उखड़ा और फिर तैरने लगा। उत्तरकाशी में कल हुई महातबाही की तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया। इस महातबाही का आज एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार भागीरथी नदी में बहती हुई दिखाई दी। महातबाही के आगे वो कार बेबस थी और डराने वाली बात यहाँ ये कि उस कार के अंदर उसे चलाने वाला व्यक्ति भी फंसा हुआ था। कार नदी के पानी के साथ बहती जा रही थी। लोगों ने देखा कि हिचकोले खाती कार के अंदर एक व्यक्ति खुद को जिंदा रखने की कोशिश में था। आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है, इसमें आदमी है। ये खौफनाक वीडियो उसी धराली गांव का बताया जा रहा है, जहां कल बादल फटने के बाद तबाही हुई। अब बहती हुई कार उस महातबाही की नई दास्तां दुनिया को बताती दिखी। उत्तराखंड में मौसम की आफत अभी कम नहीं होगी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। या आपको ये भी बता दें कि कल सिर्फ धराली, हर्षिल या सुखी टॉप में ही नहीं, बल्कि उत्तरकाशी में कई जगहों पर तबाही आई, पहाड़ गिरे थे। और यही वजह है कि धराली तक पहुंचने के लिए जिस इकलौते रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, वो रास्ता भी भूस्खलन की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऋषिकेश से धराली के बीच भटवाड़ी में सड़क धंस गई, जिसके बाद एनडीआरएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और साथ ही मीडिया कर्मी भी रास्तों में फंसे हुए दिखे। और रास्ते तो अब बचे भी नहीं। बड़े बड़े पत्थरों ने धराली तक जाने वाले रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद कई जगहों पर सड़कों का रूप बदल गया। अब छोटे बड़े पत्थरों के बैरिकेड बनाकर ही लोगों को नदी से दूर रखने की कोशिश है। बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही है, जो लगातार सड़कों को काट रही है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सड़क के हालात बने हुए हैं। लगातार सड़क यहाँ पर टूट करके नीचे पानी की ओर जा रही है। पहाड़ से इतने बड़े पत्थर गिरे कि उन्हें हटाने आया बुलडोजर भी जवाब दे गया, जिसके बाद पत्थरों को काटने तक की नौबत आ गई। एक क्रेन यहाँ पर आई थी जो पत्थर हटाने के लिए, वो क्रेन यहाँ पर टूट गई क्योंकि पत्थर इतने बड़े थे। आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। रास्ते में आए इन पत्थरों की वजह से ही धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से हो रहा है। देखिए, धराली तक पहुंचने के लिए निकली टीमें इसी वजह से अलग अलग जगहों पर फंसी हुई है। अब एक तरफ सड़क बनाने का काम चला तो दूसरी तरफ कई किलोमीटर दूर तक एम्बुलेंस, एनडीआरएफ और दूसरे विभागों की गाड़ियां आगे बढ़ने के इंतजार में खड़ी रही। कुदरत के प्रकोप ने भी सभी को बीच रास्ते ही अटकाए रखा। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि करीब 5 एम्बुलेंस खड़ी है। इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवानों की गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं ठीक सामने आती हुई आपको नजर आ रही होगी। रास्ते बंद हुए तो लोगों को पहाड़ों की पगडंडियों के सहारे आगे जाना पड़ा।
देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे बढ़े और उस घटना स्थल तक पहुँचे। धराली के रास्ते में एक जगह पुल भी टूटा। अब वहाँ जब तक किसी अस्थायी पुल की व्यवस्था नहीं होती तब तक एक भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। गाड़ियों के चलने के लिए रास्ते रहें, लोगों की जिंदगी फिर से सामान्य हो सके, इसके लिए एक साथ कई टीमें काम कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। कुछ टीमें रास्ते में हैं, कुछ देहरादून में भी मौजूद हैं। इनके साथ एसडीआरएफ भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। वहां आईटीबीपी के जवान भी मौजूद हैं जो कल ही धराली गांव पहुंच गए थे। पहाड़ों से आए सैलाब के बाद धराली में करीब 300 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दलदल जमा हो गई। अभी भी कई घर दलदल में फंसे हुए नजर आए। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के साथ दूसरी इमरजेंसी टीमें मिलकर मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने में लगी रही। कल से अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ। मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए सेना के जवान ड्रोन्स के साथ भी वहां नजर आए। नाले के बहाव को पार करने के लिए अस्थायी पुल भी बनाया गया। तबाही के बाद मलबे से निकाल कर लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने मिलकर घायलों को एयरलिफ्ट किया। धराली के साथ हर्षिल में भी तबाही हुई। वहां भी सेना के नौजवान लापता हैं। आम लोगों के साथ सैनिकों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। इस वक्त उत्तराखंड का पूरा सिस्टम प्राकृतिक आपदा से निपटने में लगा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां कल बादल फटने के बाद तबाही मची थी। संजय को सीएम ने अपनी आंखों के सामने मलबे से घिरे हुए घरों को देखा। कल बादल फटने के बाद होने वाली तबाही से डरे हुए लोगों को खुद सीएम धामी ने हौसला दिया। प्रशासन और सेना ने भी मिलकर सरकार को वहां की स्थिति के बारे में डिटेल में जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने सीएम को देखकर अपना मोबाइल भी निकाला और उसमें रिकॉर्ड हुए तबाही के वीडियो दिखाए। इसके साथ हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से मदद की गुजारिश भी की गई। धराली के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने से पहले सीएम ने अपने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके को देखा था। राजस्थान के अजमेर में एक चोर ने पलक झपकते ही रुपयों से भरे हुए बैग पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोर की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें हेलमेट पहना आरोपी बड़ी चालाकी से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार होता दिखाई दिया। ये घटना नसीराबाद इलाके की है, जहां घर जाने की तैयारी कर रहे दुकानदार ने 2 लाख रुपयों से भरे बैग को काउंटर के पास रख दिया। काउंटर पर कुछ लोग भी मौजूद थे, तभी आरोपी वहां पहुंचा और लोगों के सामने ही बैग लेकर चलता बना। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कुछ बदमाशों ने कोचिंग संचालक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पूरी वारदात कोचिंग सेंटर में लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि 10 से 15 नकाबपोश बदमाश लाठी डंडों से लैस होकर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर घुस जाते हैं और आप देखा न ताओ कोचिंग संचालक पर लाठी डंडों की बरसात करने लगते हैं। यही नहीं, कुछ बदमाश तो पत्थरों से भी हमला करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कोचिंग संचालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोचिंग संचालक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना का विरोध किया था। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कार से सामान चोरी की बढ़ती घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, क्योंकि ये आरोपी ज्यादातर रिहायशी इलाकों में घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर जयनगर इलाके से सामने आई, जहां एक कार आकर रुकी। उसमें से टोपी पहना एक आरोपी बाहर आया और आसपास मुआयना करने लगा।
जब उसे लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो उसने घर के बाहर खड़ी कार का पहले दरवाजा तोड़ा और फिर बोनेट और डिक्की खोलकर कीमती पार्ट्स लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई। सोचिए अगर आपके बैंक अकाउंट में गलती से 1 करोड़ रुपए आ जाएं तो आप फिर क्या करेंगे? आप 1 करोड़ रुपए सोचकर ही परेशान हो गए होंगे, लेकिन जरा सोचिए कि उस शख्स का हाल क्या हुआ होगा जिसके अकाउंट में इतने पैसे आ गए जिसे गिना ही ना जा सके। जैसे इस शख्स ने बैंक अकाउंट के ऐप पर पासवर्ड डाला तो इसकी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि अकाउंट में जितनी रकम थी उसे गिना ही नहीं जा सकता था। 37 डिजिट का ये नंबर देखकर शख्स परेशान हो गया, क्योंकि ये रकम करोड़ों और खरबों से भी कई गुना ज्यादा थी। कहानी बिहार के जमुई की है। जिस व्यक्ति के अकाउंट में ये पैसे आए उसका नाम टेनी मांझी है, जो एक मजदूर है और झोपड़ी में रहता है। हालांकि जैसे ही ये बात बैंक तक पहुंची, टेनी मांझी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया ताकि कोई पैसा निकाल ना सके। जांच में पता चला कि टेनी मांझी ने 5 साल पहले मुंबई में ये बैंक अकाउंट खुलवाया था, जहां वो मजदूरी करता था। अब टेनी मांझी के पिता कह रहे हैं कि वो पैसा तो लौटा देंगे, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका घर बनवा दी। तेलंगाना के करीमनगर में एक पत्नी ने मर्डर की ऐसी साजिश रची कि पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रमा देवी नाम की इस महिला ने अपने पति को मौत की नींद सुलाने के लिए एक कीटनाशक का इस्तेमाल किया, जिसका आइडिया इसने यूट्यूब से लिया था। पुलिस के मुताबिक संतोष नाम के शख्स को शराब की बुरी लत थी। आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। इधर इसी दौरान पीड़ित महिला की मुलाकात राजैया नाम के शख्स से हुई और दोनों में प्रेम संबंध हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर संतोष को हटाने की साजिश रची। पहले संतोष को खूब शराब पिलाई गई और बाद में उसके कान में कीटनाशक डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने कॉल डेटा, फोन लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने 1 साल पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। वारदात का पूरा खुलासा तब हुआ जब मृतक प्रीतम का फोन ऑन हो गया और इसी के बाद कड़ी दर कड़ी सबूत जुटते चले गए और पुलिस आखिरकार कातिलों तक पहुंच ही गई। दरअसल पिछले 10 जुलाई को नाले के पास पुलिस को एक शव मिला जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। केस ब्लाइंड मर्डर का था और न ही पुलिस के पास कोई ठोस सबूत था, लिहाजा पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। लेकिन 1 साल बाद ही मृतक प्रीतम का फोन ऑन हो गया। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि फोन रोहित नाम का शख्स चला रहा था। ये वही शख्स था जिसके संबंध मृतक की पत्नी से थे। सोनिया अपने पति से परेशान थी और रोहित के साथ रहना चाहती थी। दोनों ने साजिशन प्रीतम को गांव बुलाया और उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। यूपी के अमेठी में पुलिस ने 6 दिन पहले हुई एक महिला के मर्डर केस में पति को गिरफ्तार किया है। वजह सुनेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। दरअसल दोनों में खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी घर से निकल गई। इसी दौरान मौका पाकर दादू मंगता नाम का ये शख्स भी अपनी पत्नी का चुपचाप पीछा करने लगा। तभी एक जंगल में एक सुनसान जगह पाकर अपनी पत्नी इलायची देवी की ब्लेड मारकर हत्या कर दी और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी दादू मंगता को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल पत्नी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पति मौलाना ही निकला, जिसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को एसिड पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। ये मौलाना इतना शातिर था कि बीवी का शव यूपी के मिर्जापुर ले जाकर दफना दिया ताकि किसी को कोई शक न हो और डेथ नेचुरल लगे। महिला के परिजनों को जब शक हुआ तो मौलाना के खिलाफ जांच शुरू की गई। पुलिस ने 14 दिन बाद शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो सच्चाई सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला के मुंह को एसिड से जलाया गया था और शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान थे। इससे साफ हो गया कि महिला को पीटने के बाद एसिड पिलाकर मारा गया। इधर पुलिस अब अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिसने बीमारी का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के कुछ दिनों बाद रघुवंशी परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह राजा की पत्नी सोनम नहीं बल्कि राजा के भाई सचिन रघुवंशी हैं, जिन पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये महिला गोद में बच्चा लिए राजा रघुवंशी के घर पहुंच गई और घर में जगह देने की मांग करने लगी। महिला ने दावा किया कि इस बच्चे के पिता सचिन रघुवंशी है। बहुत परेशानी देख रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं सचिन रघुवंशी के घर आई हूँ कि मुझे रहने के लिए तो मतलब अपने घर में मुझे रख, तो बच्चे को अपना बाप का नाम दे। महिला को देखते ही सचिन गाड़ी में बैठकर फरार हो गया, जबकि उसकी मां ने दरवाजे पर ताला जड़ दिया।
महिला ने सचिन के साथ मंदिर में शादी करने और शादी की तस्वीरें भी होने का दावा किया। साथ ही बच्चे की डीएनए रिपोर्ट होने की भी बात कही। यूपी के बस्ती में एक रिटायर्ड फौजी की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि फौजी का 12 साल का पोता निकला, जिसने पैसों की मांग पूरी न होने पर अपने दोस्त के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पोते ने अपने दोस्त अजरुद्दीन उर्फ समीर के साथ मिलकर अपने बाबा की हत्या की साजिश रची। कुछ दिन पहले पोते ने अपने बाबा से मोबाइल के लिए कुछ पैसे मांगे थे, जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर पोते और दादा के बीच बहस हुई थी। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके दोस्त अजरुद्दीन को चैनपुरवा ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मौके से खून से सनी लोहे की पाइप, ईंट का टुकड़ा, खून से लथपथ धोती, बनियान, टी-शर्ट और बेडशीट के टुकड़े बरामद हुए। ये सभी वो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल इस वारदात को अंजाम देने में किया गया था। यूपी के आगरा में एक होटल के अंदर आईआईटी इंजीनियर ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले मृतक ने एक पेन ड्राइव में सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें रोहित ने एक महिला डॉक्टर का जिक्र किया। रोहित ने यह भी लिखा कि मेरी मौत के 13 दिन का ड्रामा नहीं करना। सुसाइड नोट में यह लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं और मरने के बाद उसकी बॉडी एसएन मेडिकल कॉलेज में दान की जाए। सुसाइड नोट में जिस लड़की का जिक्र किया है वो कौन है और उसका रोहित से क्या रिश्ता था, इस मामले की जांच शुरू हो गई है। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक रोहित ने गाजियाबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और कई महीने से नौकरी नहीं लग पाने की वजह से वो डिप्रेशन में था। उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 बाइक सवार युवक बाल बाल बच गए। युवक बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि अचानक से पहाड़ दरकेंगे और उनकी जान पर आफत आ जाएगी। ये देखिए, बाइक सवार युवक निकले और अचानक पहाड़ का हिस्सा गिर पड़ा। बाइक सवार तीनों युवक अगले ही पल होने वाले खतरे से अनजान होकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके ऊपर ही मुसीबत का ये पहाड़ टूटेगा। छोटे बड़े सैकड़ों पत्थर मलबे के साथ गिरे। बाइक सवार भी इसकी चपेट में आकर गिर गए, लेकिन हादसे में तीनों की जान बच गई। बाइक सवार के आने और पहाड़ गिरने के बीच कुछ ही सेकंड का फासला था। अगर 1-2 सेकंड की देरी ना होती तो शायद बाइक सवार इन युवकों को गंभीर चोट आ सकती थी। इधर हरिद्वार में काली देवी मंदिर के पास भी पहाड़ दरके। बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर रेलवे ट्रैक पर आ गई। वो तो रेलवे ट्रैक के किनारे लोहे की जाली लगी थी, जिसने इन चट्टानों को रोक लिया, वरना यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। मनसा देवी पहाड़ी से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे और फिर भरभरा कर एक बड़ी चट्टान टूट गई। अरे भैया लोहे के जाल पर जैसे ही पहाड़ का हिस्सा आकर गिरा तो बिजली के तारों में तेज धमाके के साथ स्पार्किंग भी हुई। इसके बाद दुकानदारों में भगदड़ मच गई। बहुत चाहे विशाल का ये पहाड़ गिरा है, रेलवे जो ट्रैक है वहाँ पर गिरा है। ये बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अभी पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया और कई ट्रेनें प्रभावित हुई। देखिए, चंबा जिले में ही उस वक्त लोग चीखने चिल्लाने लगे जब कंगेला गांव में अचानक से लैंडस्लाइड हुआ। गांव वालों को अलर्ट करने के लिए लोग सीटी बजाने लगे। जो चट्टान टूटकर गिरी वहीं पर कुछ लोग मौजूद थे। इसके बाद चट्टान कंगेला गांव की तरफ तेजी से बढ़ी तो वहां खतरे से अलर्ट करने के लिए सीटियां बजने लगी। चट्टान तेजी से गांव की तरफ लुढ़की तो चट्टान के कई टुकड़े हो गए। चट्टान टूट रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई विस्फोट हो रहा हो।
चट्टानों को अपनी तरफ आता देख गांव वाले डर गए, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इन चट्टानों ने अपनी दिशा बदल ली, जिससे कंगेला गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बच गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी आफत की बारिश हुई। पठानकोट मंडी हाईवे के पास तेज बारिश के साथ पहाड़ भी दरके, जिसकी चपेट में एक BMW आ गई। बारिश के बाद पहाड़ से ढेर सारा मलबा नीचे आया, जिसमें BMW कार बुरी तरह फंस गई। मलबा बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से BMW आधे से ज्यादा मिट्टी में दब गई। वहां 2 मोटरसाइकिल सवार भी मलबे में फंस गए। बाइक सवार मलबे से बाइक को निकालने की जोर आजमाइश करते रहे, लेकिन ऐसा लगा जैसे बाइक मलबे में जम सी गई हो। मलबा आने की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तो शुरू हुआ, लेकिन कुदरत ने साथ नहीं दिया। पहाड़ों से लैंडस्लाइड रुक रुक कर होता रहा, जिससे रास्ता बहाल करने में बड़ी मुश्किल हुई। जिससे मंगलवार को उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। ठीक वैसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी देखने को मिला। किन्नौर में बादल फटने के बाद सैलाब आ गया। कंगरंग नाले में सैलाब इतनी तेजी से आया, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। वहाँ एक पुल बना था, जिसे सैलाब ने ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। हालात उस वक्त और खराब हो गए जब लोगों ने बड़ी बड़ी चट्टानों को बहते देखा। हजारों चट्टानें तो ऐसे बह रही थी जैसे कोई कागज की नाव। फ्लैश फ्लड की वजह से कैलाश यात्रा मार्ग का एक हिस्सा बह गया, जिससे वहां सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए, जिसका ITBP के जवानों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। वहीं बादल फटने से मची तबाही के बीच किन्नर कैलाश यात्रा अगले आदेश तक के लिए रोक दी गई है। यूपी के प्रयागराज में कई इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में एक शख्स ने उन लोगों तक सब्जी पहुंचाने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला, जिसके लिए उस शख्स ने अपने ठेले को ही नाव बना लिया और उस पर सब्जी रखकर पूरी तरह डूब चुकी गलियों में बेचने निकल पड़ा। क्या चाहिए बताओ? हरी सब्जी कुछ। सामने आया वीडियो प्रयागराज के गंगानगर इलाके का है। इस वीडियो में सब्जी बेचने वाला शख्स पानी से भरी गलियों में चप्पू से नाव चलाते हुए आगे बढ़ता दिखाई दिया। उसकी नाव में कई तरह की सब्जियां रखी हुई थी। ये नाव उसकी रोजी रोटी तो बनी ही, साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की डोर भी बन गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भीषण कार हादसा हुआ, जहां सिर्फ 7 सेकंड में कार फिसलकर पलटी। हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक सड़क पर ऐसा लगा मानो कार का ब्रेक फेल हो गया। वो भीगी हुई सड़क पर तेज रफ्तार कार रुक नहीं पाई और सीधे जाकर चार दीवारी तोड़ते हुए पेड़ों में जाकर उलट गई। सड़क पर सब कुछ सामान्य था, इतने में तेज रफ्तार कार सड़क पर नजर आई। शायद ब्रेक लगाने की कोशिश में कार एक साइड से रोड के दूसरे साइड घूम गई और फिर जाकर पलट गई। वो तो गनीमत रही कि आधे सेकंड की देरी से बेकाबू कार सामने से आ रही काली रंग की कार से टकराने से बच गई, वरना हादसा और बड़ा हो सकता था। तस्वीरें घुमारवी के कुलारू की बताई जा रही हैं। हादसे में घायलों की जानकारी नहीं मिल पाई। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका के जॉर्जिया में आर्मी बेस पर फायरिंग हो रही है। फायरिंग में 5 सैनिकों को गोली लगी है। तो फायरिंग की खबर है। अमेरिका के जॉर्जिया में घायल जवानों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिका के जॉर्जिया में, जहां पर आर्मी बेस को निशाना बनाया गया, वहां पर फायर किया गया। इस फायरिंग में 5 सैनिकों को गोली लगी है। सभी घायल जवान अस्पताल में एडमिट हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिसने हमला किया वो हमलावर गिरफ्तार हो गया। सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो अमेरिका से बड़ी खबर, जहां पर आर्मी बेस पर हमला हुआ है, फायरिंग की गई है और 5 सैनिकों को गोली लगी है। इस खबर पर नजर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार की, जहां पर कुत्ता, मोबाइल, ट्रैक्टर और बाइक के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। इस ऑनलाइन आवेदन में बकायदा ट्रंप की मुस्कुराती हुई पासपोर्ट साइज फोटो लगी है। पिता के नाम की जगह फ्रेडरिक क्राइस्ट ट्रंप लिखा है। मां के नाम की जगह मैरी एनी मैक्लियोड लिखा है। आवास प्रमाण पत्र का यह आवेदन समस्तीपुर जिला के पटोरी अनुमंडल के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में हुआ है। इस आवेदन के मुताबिक ट्रंप समस्तीपुर के हसनपुर गांव के मूल निवासी है।
इस आवेदन के बाद अधिकारी हरकत में आ गए और आशंका जताई कि एसआईआर प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकत की गई। अब साइबर थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया और ऐसा करने वाले की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। पहले तो लाइन में लगने की जद्दोजहद और ऊपर से हो रही लगातार बारिश किसानों के सब्र का बांध तोड़ रही है। गुना जिले में किसानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। कोई पत्थर उठाकर किसी को पीटता नजर आया तो कोई चप्पलों से। छिंदवाड़ा में सुबह 5 बजे से ही खाद सेंटर में लंबी लाइन देखी जा सकती है। कुछ को तो 1-2 बोरी मिल भी जा रही है और किसी को कुछ भी नहीं। किसानों के पास इंतजार के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। दमोह में हजारों किसान सड़कों पर उतर आए और अधिकारियों से गोदाम दिखाने की मांग करने लगे। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार खुद मौके पर पहुंच गईं और किसानों को आश्वासन दिया कि अगले 3 दिन के अंदर ही यूरिया सेंटर में पहुंच जाएगा। इधर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है और तुरंत किसानों के लिए खाद का इंतजाम करने को कहा है। यूपी के एटा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खाद वितरण केंद्र पर एक महिला बेहोश होकर अचानक नीचे गिर गई। बडोली गांव की रहने वाली लक्ष्मी नाम की महिला सुबह 7 बजे से ही खाद के लिए लाइन में लगी थी। शाम के 5 बज गए, खाद तो नसीब नहीं हुआ। अलबत्ता लक्ष्मी जमीन पर गश खाकर जरूर गिर पड़ी। भैया खाद मिल जाएगी ठीक है। इस बीच महिला का पति आया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। भीड़ तमाशबीन बनी रही लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आरोप है कि खाद वितरण केंद्र का सचिव होटल सिंह अपने परिजनों को खाद देता रहा, लेकिन लक्ष्मी बिना खाए पिए दिन भर लाइन में लगी रही। घटना के बाद से ही कर्मचारी वितरण केंद्र पर ताला लगाकर फरार हो गए। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि महिला को 2 बोरी खाद उपलब्ध करा दी गई थी। अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां कथित पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर मोहन यादव की सरकार को घेरा। पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर हाथों में पोस्टर लिए कांग्रेस के नेता विधानसभा परिसर में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए नहीं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए। कथित पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले को विपक्ष व्यापम पार्ट 2 कह रहा है। आरोप है कि सॉल्वर के जरिए भारी संख्या में लोग परीक्षा पास कर गए। विपक्ष का दावा है कि 7,411 पदों पर भर्ती में गड़बड़ी हुई है, जिसकी जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, जहां सड़क पर उनके स्वागत के दौरान एक शख्स आया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। स्वामी प्रसाद ने पहली माला पहनी ही थी, तभी पीछे से आए युवक ने माला पहनाई और उनके सिर पर थप्पड़ जड़कर भाग गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बॉडीगार्ड को भी इस बात का एहसास नहीं था कि माला पहनाने के नाम पर थप्पड़ कांड हो जाएगा। युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड से लेकर समर्थकों ने उसको पकड़ लिया और फिर पूरी तरह धुन दिया, उसके कपड़े फाड़ डाले। गनीमत रही कि पुलिस ने गुस्साए समर्थकों के चंगुल से हमलावर को बचा लिया। इस थप्पड़ कांड पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार को घेरा। यही उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जब इन गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले इतनी बुलंद है, तो गैर मौजूदगी में इनका नंगनाच कितना चलता होगा। हमलावर कर्मी सेना का सदस्य बताया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।